नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर से। झारखंड के रामगढ़ जिले में पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद के काफिले के साथ बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि छतरमांडू इलाके के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने मंत्री को स्कॉट कर रही पुलिस गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस का स्कॉट वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि उसमें सवार सभी पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद रांची से सरकारी काम निपटाकर अपने आवास लौट रहे थे। उनके काफिले में सबसे आगे चल रही स्कॉट गाड़ी में सब इंस्पेक्टर विकास कुमार सहित 4 पुलिस जवान सवार थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो अचानक अनियंत्रित हो गई और स्कॉट वाहन को सामने से टक्कर मार दी। घटना के समय पूर्व मंत्री की गाड़ी स्कॉट वाहन के पीछे थी, इसलिए वो पूरी तरह सुरक्षित रहे। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग और सुरक्षाकर्मी तुरंत राहत बचाव में जुट गए। स्कॉट वाहन में सवार सब इंस्पेक्टर और पुलिस जवानों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी की हालत खतरे से बाहर है। झारखंड में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजों की गूंज अब विधानसभा सत्र में भी सुनाई देने वाली है। होली अवकाश के बाद आज सोमवार से झारखंड विधानसभा का सत्र फिर से शुरू हो रहा है और माना जा रहा है कि चुनाव परिणामों के असर से सदन का माहौल गर्म रह सकता है। निकाय चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नए संकेत दिए हैं। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन से मनोबल बढ़ा है, जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। ऐसे में माना जा रहा है कि सदन में सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति पहले की तुलना में कम आक्रामक हो सकती है। इन नतीजों ने शहरी राजनीति में झामुमो की मौजूदगी मजबूत होने का संकेत दिया है। अब तक ये धारणा बनी रहती थी कि शहरी इलाकों में भाजपा का दबदबा ज्यादा है, लेकिन इस बार कई जगहों पर इस बात को चुनौती मिली है। इसी कारण सत्ता पक्ष के नेता इन चुनाव परिणामों को अपने पक्ष में एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। रांची के नामकुम में इस साल सरहुल पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। सरहुल सरल पूजा समिति नामकुम की बैठक रविवार को शरणा स्थल पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बिरसा उपहान ने की, जिसमें पूजा की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी 21 मार्च को प्रखंड स्तरीय सरहुल पूजा पूरे उत्साह और परंपरागत तरीके से मनाई जाएगी। समिति के सदस्यों ने कहा कि सरहुल आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व है, जिसे हर साल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर समाज के लोग पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्रकृति की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। समिति के सदस्यों ने पर्व को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से सहयोग करने की अपील भी की है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का पंचवर्षीय चुनाव 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव के लिए राज्य के 37 जिला और अनुमंडलीय बार एसोसिएशन में मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कुल 75 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस चुनाव में करीब 2501 मतदाता मतदान करेंगे, जो कुल 23 पदों के लिए अपने वोट डालेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव अधिकारियों के अनुसार जहां 500 से अधिक मतदाता हैं, वहां मतदान के लिए 2 बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से पूरी हो। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बाद अब शहरों के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को बड़ी वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2021 से 2026 तक राज्य के शहरी निकायों को करीब 3,367 करोड़ रुपए मिलने का प्रावधान है। हालांकि अब तक निकाय चुनाव नहीं होने के कारण आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाला अनुदान अटका हुआ था। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार का करीब 1600 करोड़ रुपए से अधिक पर दावा है। अब मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के निर्वाचित होने के बाद राज्य सरकार इस राशि को प्राप्त करने के लिए दावा पेश करेगी। दरअसल लंबे समय तक कई नगर निकायों में निर्वाचित बोर्ड नहीं होने के कारण प्रशासकों के माध्यम से कामकाज चल रहा था, जिससे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही थीं। नगर विकास विभाग के अनुसार अब नए जनप्रतिनिधियों के आने के बाद नगर निकाय अपने क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार विकास योजनाएं तैयार करेंगे और उसी आधार पर वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जाएगा। रांची में रेस्टोरेंट पर हुई गोलीबारी मामले में गैंगस्टर प्रिंस खान ने जिम्मेदारी ली है। विदेश में बैठकर अपने गैंग को झारखंड में ऑपरेट कर रहा प्रिंस खान पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बनता जा रहा है।
बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के लोधमा रोड स्थित कुतियातू चौक के पास होटल टिटोज में शनिवार रात हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस घटना में होटल के एक कर्मचारी मनीष की मौत हो गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। रांची पुलिस के मुताबिक घटना के कुछ ही घंटे बाद रेस्टोरेंट संचालक के मोबाइल पर प्रिंस खान का ऑडियो मैसेज आया, जिसमें उसने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। इतना ही नहीं, गैंगस्टर ने एक बार फिर से रंगदारी नहीं देने पर बम से हमला कराने की धमकी भी दी है। बताया जाता है कि होटल के मालिक राजकुमार गोफ से पिछले साल 25 दिसंबर को भी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी। धमकी के बाद राजकुमार को कुछ समय के लिए बॉडीगार्ड भी दिया गया था, लेकिन हाल ही में वो सुरक्षा हटा ली गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड में हुए शहरी नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने वाले भाजपा समर्थित जनप्रतिनिधियों का रविवार को रांची में सम्मान किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की मौजूदगी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्षों के साथ साथ वार्ड सदस्यों को भी पार्टी की ओर से सम्मानित किया गया। रांची के कांके स्थित बोरिया के गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में रांची, मेदिनीनगर और आदित्यपुर नगर निगम के मेयरों को सम्मानित किया गया। इस सूची में धनबाद के मेयर संजीव सिंह और हजारीबाग के मेयर अरविंद राणा का नाम भी शामिल था, लेकिन दोनों कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि धनबाद के मेयर संजीव सिंह को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और शोकॉज नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। सम्मान समारोह के बाद भाजपा के सभी जिला अध्यक्षों की एक राजनीतिक बैठक भी आयोजित की गई। इसके अलावा कोडरमा सहित कई जिलों के अलग अलग दलों के नेता भी भाजपा में शामिल हुए। झारखंड के चतरा जिले के इटखोरी की अंचल अधिकारी सविता सिंह का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीओ सविता सिंह कुछ युवकों को डांटते और लाठी से मारते हुए नजर आ रही हैं, जिसे लेकर मामला चर्चा में आ गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजकीय इटखोरी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद सीओ सविता सिंह वहां से लौट रही थीं। इसी दौरान पास से गुजर रहे कुछ कार सवार युवकों और अधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान सीओ सविता सिंह ने युवकों को गालियां दी और लाठी से वार भी किया। इस पूरी घटना का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद महिला अधिकारी का कहना है कि युवक गन्ने के जूस में शराब मिलाकर पी रहे थे, जिसे लेकर विवाद की स्थिति बनी। फिलहाल इस मामले को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है और सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बोकारो में तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में लूट के प्रयास मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें गुजरात के सूरत और कर्नाटक के बेंगलुरु से पकड़ा गया है। रविवार को बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये घटना 11 जनवरी 2026 को बोकारो सिटी सेंटर स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम में हुई थी, जब अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की कोशिश की थी। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू की। लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच के बाद पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 2 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोलियां और घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धनबाद रेल मंडल में महिलाओं को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गईं। रविवार को भारतीय रेलवे की इस विशेष पहल के तहत महिला कर्मचारियों ने ट्रेन परिचालन से लेकर टिकट बुकिंग, टिकट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था तक की कमान संभाली। इस दौरान रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर महिला कर्मियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया। पूरे दिन कई ट्रेनों और रेलवे सेवाओं का संचालन महिलाओं के नेतृत्व में किया गया, जिसे यात्रियों ने भी सराहा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की क्षमता, नेतृत्व और जिम्मेदारी निभाने की उनकी योग्यता को सामने लाना है। महिला दिवस पर शुरू की गई ये पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरक कदम मानी जा रही है।